नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं अभी तक के आए हुए, वो सारे कवर कर रहे हैं, है ना। और इसमें हम शुरुआत में जो कवर कर रहे हैं वो आपके सिनोनिम्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। तो इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना। अब डिसेंबल की बात करूँ, डिसेंबल का मतलब होता है स्वांग, एक तरीके से रचना किसी चीज़ के बारे में। तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, सबको पता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। स्कैटर का मतलब भी सेम सेम वही है, फैलाना। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, है ना। जैसे सन की जो लाइट है स्कैटर हो जाती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने सुना होगा। चलिए, देखा था लीटर सेट, छोड़ो उसको। अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है दोस्त, है ना। तो देखिए, बात करूँ अगस्त की, तो अगस्त का जो अगस्त शब्द का जो मतलब होता है वो आपका होता है एक सेकंड। अगस्त का मतलब होता है जैसे डरावना। क्या होता है? डरावना, जो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना माहौल। अगस्त में जैसे बारिश बहुत होती है ना, तो इसलिए पहाड़ी वहाड़ी गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए डर लगा रहता है। ठीक है, बाकी याद करने का तरीका है और कोई बात नहीं। सेटिस्फाइड तो किसी व्यक्ति से संतुष्ट हो जाना, तो ये तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से है। एम्यूज का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना एकदम से, मतलब होता ना कि आई एम, क्या बोलते हैं, एक वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड बोल सकते हैं इसको, है ना। सैड तो दुखी होता है, हॉरिफाइड डराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्टेन्ड। क्या है? असर्टेन्ड। वर्ड नाम से ही क्लियर है, जो ऐसा सर्टेन तो निश्चित हो जाए, असर्टेन भी वही सेम वर्ड निकलता है, मतलब सुनिश्चित हो। जो क्या है? सुनिश्चित, है ना। इसके लिए डिटरमाइंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए? डिटरमाइंड। मज़ा नहीं आ रहा इससे लिखना। डिटरमाइंड करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिटरमाइंड शब्द का मतलब ये होता है प्रदत्त, जो फिक्स है। ठीक है। कर्टेन। कर्टेन का मतलब क्या होता है? छोटा करना होता है, पर्दे से ढकना। अच्छा, कर्टेन, है ना। क्या होता है? पर्दे से ढकना। पर्दे के लिए यूज़ करते हैं, पर्दो, पर्दा। ठीक है। थॉट ऑफ, ये तो एक फ्रेज़ है। तो थॉट ऑफ फ्रेज़ का मतलब होता है सोचना, किसी चीज़ का सोचा गया किसी चीज़ के बारे में, या सोचना, है ना। और बीइंग अननाउन। बीइंग अननाउन का मतलब होता है कि जो बीइंग नाउन लिखा है, जिस पर क्या लिखा है? जो ज्ञात हो। क्या हो? ज्ञात हो रहा हो या ज्ञात हो, इस तरीके से आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट, मतलब पूरा। ठीक है। लिमिटेड तो है ही नहीं इसका आंसर। कंप्लीट आपका करेक्ट आंसर होगा। पार्शियल मतलब होता है पार्ट्स। पार्शियल जो पार्ट्स होता है ना, आधा अधूरा जो पार्ट्स होते हैं किसी इसकी। कंडीशनल, जहाँ पर क्या हो, कंडीशन दे रखी हो, शर्तें हो, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है किसी की चीज़, किसी व्यक्ति की सलाह लेना। लेते हैं अपन। अब देखो, दो शब्द हैं यहाँ पर, काउंसिल और काउंसल। तो काउंसिल शब्द का मतलब होता है सलाह, और काउंसिल का मतलब होता है पार्षद। पार्षद नहीं, मतलब जो एक मीटिंग जो होती है ना, एक क्या बोलते हैं यार इसको, एक मंडली जैसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं काउंसिल, है ना। प्रैक्टिस तो किसी चीज़ के अभ्यास करना होता है। क्या होता है? अभ्यास। तो इसको तो देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड क्या है? एमॉर्फस। क्या होता है? एमॉर्फस। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। एमॉर्फस का मतलब होता है देयर इज़ नो शेप, नो फिक्स शेप। नो फिक्स शेप यानी इसका कोई आकार ही नहीं होता, फिक्स आकार ही नहीं है, तो यानी आकारहीन है। पहला वर्ड आपके सामने डिस्टिंक्ट, विशेष, मतलब कोई हो, मतलब, है ना। विशेष समझते हो? विशेष क्या है? जो मतलब एक अलग है। लिवली मतलब जीवन, जोश, ऊर्जावान, एनर्जी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। ठीक है। न्यूबुलस जो अस्पष्ट हो, क्योंकि नींबू का रस बनता है तो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट के लिए बहुत सारे वर्ड में अपन ने पढ़े हैं, लेकिन इस समय मेरे को एक भी याद नहीं आ रहा। नॉट सीन, नॉट सीन, अस्पष्ट। लोनली, अकेला, अकेला।
तो इसमें जो शब्द मुझे लग रहा है वो न्यूबुलस आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? न्यूबुलस। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से यही है। एरोगेंस, एरोगेंस घमंड होता है, है ना, कि भैया इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, एरोगेंस। मेरे हिसाब से तो एरोगेंस का मतलब यही होना चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है? लगता क्या यही है? ठीक है, चलिए। एरोगेंस मतलब घमंड। अब कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है किसी चीज़, है ना। अब कंसर्न क्या होता है? चिंता करना किसी चीज़ के बारे में, चिंता करना। ठीक है। कंसीट, कंसीट शब्द का मतलब क्या होता है? कंसीट शब्द का मतलब क्या होता है? गुमान। क्या होता है? गुमान। ये आपका आंसर है, ये तो नहीं है। अब एक है अनप्रिटेंटियसनेस, अनप्रिटियन क्या लिखा है? अनप्रिटेंटिशियसनेस, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? सत्ता, सत्यता, कि भाई प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, एकदम क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए। एवर्जन, घृणा करना। चाइना के वर्जन से क्या करते हैं सब लोग? घृणा करते हैं। ऐसे याद कर लिया करो, करने का तरीका, याद करने का तरीका बस, और कुछ नहीं। अब देखो ये इन दो वर्डों में बहुत ज़्यादा जो है मैं कंफ्यूज होता था। अब याद करने का देखो, घृणा हॉस्टिलिटी इसका करेक्ट आंसर है, और हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। अगर आपका कोई दोस्त बीमार है तो हॉस्पिटल तो उसी को लेके जाओगे ना, अगर मित्र होगा तभी तो हॉस्पिटल लेके जाओगे, दुश्मन है तो नहीं लेके जाओगे। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, अपन ले जाएंगे, लेकिन याद करने का एक पर्पस है ना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी तो मतलब मानवता। ठीक है। और हम्बलनेस, दयालु। क्या होता है? दयालु। काइंड, क्या बोल सकते हैं? काइंड। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकिन, क्या लिखा है? एकिन। अब एकिन वर्ड क्या होता है? एकिन शब्द का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोलूँ, समान, है ना। क्या होता है? इक्वल, समान, इक्वल। ठीक है। रिमूव, इसको हटा दिया गया हो। नैरो, छोटा, ये तो आंसर नहीं है। सिमिलर, सेम, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर क्या होता है? सेम। अनपैरेलल, जो पैरेलल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंट, असेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? असेंट शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ पर सहमति होना। क्या होना? सहमति होना किसी चीज़ पर। ठीक है, वो होता है असेंट। इंटरनलाइज मतलब होता है आंतरिकता देना, है ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब ये सब मैंने आपको बताया था। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, गोद लेना, अपनाना, गोद लेना, है ना। एग्री, मानना, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए ना, ये डी आपका आंसर। वेलकम का मतलब स्वागत होता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एबॉलिश, समाप्त कर देना किसी चीज़ को, जड़ से ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना, है ना, समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, ये सारे वर्ड हो गए। इंट्रोड्यूस का तो मतलब स्टार्टिंग होती है भाई, है ना, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट तो हटाना, ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। स्टेबलाइज तो मतलब किसी चीज़ को स्टोर करना, मतलब स्टार्ट करना, वही सेम वर्ड है। कंटिन्यू मतलब चालू रखना, ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। क्या होता है? गुस्से वाला। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। ठीक है, अब देखो, पहला है एटमॉस्फेरिक। अब बताइए, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वातावरणीय। क्या होता है? वायुमंडलीय। तो ये तो कहीं ना कहीं आंसर से ही अलग है। हॉस्टाइल अभी अपन पढ़ के आए थे, शत्रुता। क्या पढ़ के आए थे? शत्रुता। और हॉस्पिटलिटी क्या होती है? मित्रता होती है। क्या होती है ना। और डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल अलग। डिस्टेंस क्या होता है? अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। वेपोरस क्या होता है? वेपोरस का मतलब होता है भाप, है ना। तो जो मिल रहा है एग्रेसिव, गुस्से वाला, शत्रुता, यही इसके लिए मिल सकता है। बाकी दो सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, यही एक थोड़ा सा मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है? अब देखो, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र, इंटेलिजेंस ना, इंटेलिजेंट। इग्नोरेंस, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, है ना, ध्यान न देना। अब एलिसिटेशन, एलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका आंसर नहीं चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? तो मिस इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अशुद्ध अर्थ।
क्या होता है? अशुद्ध। इनग्यूनिटी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनग्यूनिटी का मतलब होता है आपका प्रतिभा, किसी के अंदर की जो प्रतिभा होती है उसे हम बोलते हैं इनग्यूनिटी। ठीक है दोस्त, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व देखो, अब सॉल्व हो गया है केस, तो क्या दे दो? अब माफ़ी दे दो। क्या दे दो? माफ़ी। क्या दे देंगे भाई? माफ़ी। ठीक है। कंडेम मतलब किसी चीज़ की निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। अब इसके लिए एक बढ़िया वर्ड है डिनाउंस। क्या है? डिनाउंस। दीदी नाउन की डेफिनेशन गलत। अटैक मतलब आक्रमण करना। एसाइल, क्या बोल रहे हैं? असाइल, आक्रमण करना। एक्यूज़ मतलब होता है आरोप लगाना। एक्सक्यूज़ मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। पार्डन मतलब होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा। तो ये आपका आंसर है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवॉर्ड, अवॉर्ड बोलते हैं घर को, निवास स्थान, जो निवास स्थान होता है, होम। ठीक है। एनेक्स क्या होता है? एनेक्स तो आप सबको पता होगा, काफ़ी मतलब सिंपल वर्ड है ना। चलिए, अब एनेक्स का मतलब होता है उपभवन। क्या होता है? उपभवन, छोटा घर। ड्वेलिंग घर होता है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। हैबिटेशन मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आदी होना किसी चीज़ के लिए, आदी होना, कि हैबिट है मेरी, क्या है? आदत। अवॉर्ड, अवॉर्ड मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप, नियर। क्या होता है? नियर। ठीक है मेरा भाई, तो ये था आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।